किताबें सिर्फ ज्ञान देती हैं, पर बड़ों की कहानियाँ जीवन जीने का ढंग सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कहानियाँ सुनाता हूँ। आज आपसे कहानियों और आपके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके राज दुलारों के बारे में बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कारों की पहली पाठशाला, दादी नानी की कहानियाँ। याद हैं वो रातें जब बिजली जाने पर हम डरते नहीं थे, बल्कि दादा दादी के पास चिपक कर बैठ जाते थे। एक तरफ मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी होती थी और दूसरी तरफ राजा रानी, शेर और चालाक लोमड़ी के किस्से। वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो हमारे चरित्र की नींव थी। लेकिन आज वो आंगन शांत है और बच्चों के हाथ में बस एक ठंडी चमकती हुई मोबाइल स्क्रीन है। कहानियां क्यों जरूरी हैं? हमें लगता है बच्चा सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, पर असल में कहानियां जादू करती हैं। मोबाइल उसे बना बनाया विजुअल देता है, पर जब बच्चा कहानी सुनता है तो वह अपने दिमाग में एक दुनिया बनाता है। रिसर्च कहती है उस समय उसकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची और किसी भी एनिमेशन से बड़ी और तेज होती है। ईमानदारी, साहस, प्रेम जैसे भारी शब्द कहानियों के जरिए उसके दिल में उतर जाते हैं। आज के रील के दौर में जहां ध्यान केवल 15 सेकंड में भटक जाता है, कहानियां बच्चे को धैर्य से सुनना और समझना सिखाती हैं। मोबाइल नीली रोशनी देता है, पर आपकी दादी नानी की आवाज़ उसे सुकून, सुरक्षा, अपनापन और एक बॉन्डिंग देती है जो यूट्यूब या गूगल कभी नहीं दे सकते। आज परिवारों में संवाद कम और शोर ज़्यादा है। हमने संस्कार देने की जिम्मेदारी भी इंटरनेट को सौंप दी है। पर याद रखिए, इंटरनेट जानकारी दे सकता है, संस्कार और अनुभव नहीं। वो जो विरासत हमें किस्सों में मिली थी, क्या हम उसे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, या हम कहानियों के साथ साथ अपने रिश्तों को भी खत्म कर रहे हैं? एक बार अपने बच्चे की आंखों में तो देखिए, उसे आपके महंगे खिलौनों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपकी आवाज़ में बसी एक कहानी की है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के पास याद रखने के लिए केवल डेटा हो, यादें नहीं। सोचिए, क्या आज रात आप उसे एक पुरानी कहानी सुनाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बचपन फिर से प्यारी कहानियों और संस्कारों से महक उठे, तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। मैं यहाँ लेकर आता हूँ वही पुरानी सुनी अनसुनी कहानियाँ और किस्से जो आपके बच्चों को संस्कारी और समझदार बनाएंगे। मुझे मेरे इंस्टाग्राम kinger.anil पर तुरंत फॉलो करें और इस परंपरा को फिर से जीवित करने की मुहिम में मेरे साथ जुड़ें। और मेरी बातों से सहमत हो तो इस चर्चा को अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना।